के इस फैसले के बाद जहां बीजेपी के नेता खुश हैं तो वहीं विपक्षी नेताओं ने चिंता जाहिर की है। विपक्ष के कई नेताओं ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी आपत्ति जताई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद अपने आप राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। सिब्बल ने कहा कि प्रक्रिया और परिणाम दोनों विचित्र रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे राजनीति का भी जिक्र किया है। देश के जाने माने वकील और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही वो सांसद के रूप में अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सजा अपने आप में बड़ी अजीब है। एक समाचार चैनल से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर अदालत सिर्फ सजा को निलंबित कर देती तो ये काफी नहीं है। निलंबन या दोष सिद्धि पर रोक होनी चाहिए। वो यानी राहुल गांधी संसद के सदस्य के रूप में तभी रह सकते हैं जब दोष सिद्धि पर रोक हो। दोषी करार दे दिए गए हैं। सिब्बल ने समझाया, कानून कहता है कि अगर किसी विधायक या सांसद को किसी अपराध के लिए 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो संबंधित विधायक या सांसद की सीट खाली हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने और तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जा रही है। ये नया भारत है जहां अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ईडी, सीबीआई, पुलिस सब आपके पीछे लग जाते हैं। कपिल सिब्बल ने पिछले साल कांग्रेस छोड़कर सपा ज्वाइन की थी और अब सपा से राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि वो कई मौकों पर राहुल गांधी का समर्थन कर चुके हैं। हाल ही में जो उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था या फिर उन्होंने कैम्ब्रिज में जिस तरीके से भाषण दिया, इन मुद्दों पर वो उनका समर्थन करते दिखाई दिए हैं। अब कपिल सिब्बल ने ये स्पष्ट कर दिया क्योंकि वो कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। देखिए, इसका एक और पहलू है। क्या कपिल सिब्बल के जाने से कांग्रेस को इस लिहाज से भी बड़ा झटका लगा है कि कानूनी सलाहकार उनके पास उस स्तर के नहीं हैं जिस स्तर के कपिल सिब्बल रहे हैं। कपिल सिब्बल हालांकि कई राजनीतिक दलों की एक वकील के तौर पर मदद करते हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कई बार अपना तर्क रख चुके हैं इस पर। तो वकालत अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है। कानून के जानकार होने के नाते कपिल सिब्बल इन बातों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो इसे बेतुकी सजा भी कह चुके हैं। खैर, ये एक अलग मसला है। इस मामले पर शरद पवार ने भी अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं देश में मौलिक अधिकारों, भाषण की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को कम करने के प्रयासों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करता हूं। भारत के राजनीतिक दलों, नेताओं और नागरिकों की आवाज़ को दबाने का बार बार प्रयास गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी का आज का फैसला इस बिंदु को रेखांकित करता है। वो फैसले के बाद अपनी ये बात कह रहे थे। अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने अधिक परीक्षा और अनुचित क्षण देखे हैं। उन्होंने कहा, हमारी न्यायिक प्रणाली न्याय प्रदान करने में आई अड़चन को सही करने के लिए काफी मजबूत है। हमें यकीन है सूरत कोर्ट के फैसले की अपील पर आपको न्याय मिलेगा। सत्यमेव जयते। कमल हासन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए थे, मंच साझा किया था, भाषण दिया था। अब कमल हासन जो हैं वो एक राजनेता भी हैं, सिर्फ एक लोकप्रिय अभिनेता नहीं है और उनका झुकाव राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ ज़्यादा दिखाई देता। हालांकि वो अपना राजनीतिक दल चलाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका इस तरह का समर्थन का बयान आना ही था। लेकिन अब धीरे धीरे विपक्षी दल, देखिए केजरीवाल तक ने समर्थन किया है। केजरीवाल का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कई मुद्दों पर मतभेद रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, इस मुद्दे पर हम राहुल गांधी का साथ देते हैं और इसकी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि सभी को बोलने का अधिकार है और इस तरह से उनकी स्वतंत्रता को नहीं छीना जाना चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कोई भी सांसद, विधायक या एमएलसी जिसे अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल की सजा सुनाई जाती है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देता है, जैसा कि राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि 30 दिन के लिए उनकी सजा स्थगित है, इसलिए फिलहाल ये सांसदी पर बहस चल रही है कि गई कि नहीं गई। कपिल सिब्बल स्पष्ट कर चुके हैं कि 2 साल की सजा मिली है, गई, क्योंकि दोष सिद्धि से मुक्त होना बहुत जरूरी है। दोषी तो करार दे ही दिए गए, हायर कोर्ट में अपील कर भी देंगे तो भी बात नहीं बनेगी। हायर कोर्ट में अपील के दौरान जब मामला लंबित रहेगा तब भी उनकी सांसदी तो खतरे में आ ही जाएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। वो रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। आपने देखा किस तरह लालू प्रसाद यादव का पूरा करियर खत्म हो गया। आपने देखा आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान का पूरा करियर खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो ये सब सजा पाए हुए थे, जिसके बाद
इनकी विधायकी चली गई, सांसदी चली गई, चुनाव लड़ने का अधिकार चला गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट की धारा 8(4) कहती है कि दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती, उसके पास 3 महीने का समय होता है। इस दौरान अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है तो उस अपील की सुनवाई पूरी होने तक सदस्यता नहीं जाती। अगर वो अपील नहीं करता है तो 3 महीने बाद उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसको लेकर एक अध्यादेश आया था। दरअसल उस अध्यादेश को लेकर 2013 में बड़ी बहस हुई थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मामला गरमाया हुआ था। उस अध्यादेश में यही था कि अगर आपने हायर कोर्ट में अपील कर दी है तो आपकी संसद सदस्यता बची रहेगी, और तब तक जब तक कि उसकी सुनवाई लंबित चल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने इसे बकवास करार दिया था, फाड़ने की बात कही थी। अब उस अध्यादेश का विरोध करना आज लगता है कि उनको भारी पड़ रहा है, क्योंकि नए कानून के मुताबिक अगर 2 साल की सजा हुई है और आपकी सुनवाई लंबित भी चल रही है हायर कोर्ट में, तो भी आपकी संसद सदस्यता या विधानसभा सदस्यता खतरे में है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।